तो गुड मॉर्निंग, सत श्रीकाल, प्रणाम, आदाब, सलाम, नमस्ते। केम छो, केम होना छो, केड़ो हाल, कस्से काई, कैसन बा, एंड फाइनली हाउ आर यू, कैसे हो आप सब लोग। एक और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। वैसे तो रोज़ ही होती है, बट हमारे वीडियो के लिए कभी कभी होती है, क्योंकि हम कभी कभी वीडियो बनाते हैं ना आजकल, इसीलिए इसलिए तो बस वही है अपने डायलॉग आजकल जो हमने नया वाला पकड़ के रखा है ना, चैनल टू माय वेलकम भाई, वही डायलॉग से आजकल हम शुरू करेंगे। अब उसका मतलब आप लोग ढूंढते रहना कि उसका मतलब क्या है, गेस करना। आज बहुत दिनों बाद एक्चुअली वीडियो का नंबर आया है भाई, और ऐसे सब्जेक्ट पे आया है नंबर, मतलब कि बहुत सोच समझ के, बहुत माथा पच्ची करके, मंथन करके। कहीं एक तो जा नहीं पा रहे थे बाहर, तो पायलट ने एक आइडिया दे दिया कि भाई ऐसे ऐसे एक बना लेते हैं वीडियो। मैंने कहा उसके ऊपर तो मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, तो बट उसमें क्या है, थोड़ा सा ये है कि परिवर्तन है। पहले जो बनाया था वो थोड़ा डिटेल में नहीं था, और थंबनेल से तो आइडिया आ ही गया होगा आपको कि क्या है क्या नहीं है। बट एक मध्यम वर्गीय फैमिली में भाई किस चीज़ की, हर घर में किस चीज़ की कैसे क्या कमी होती है और कौन सी चीज़ ज़्यादा होती है, वो आपको बताने के लिए मेन तो मतलब वीडियो बनाया कि भाई ऐसा नहीं है कि मध्यम वर्गीय फैमिली मतलब एकदम ही फटे हाल होते हैं या मतलब बुरे हाल होते हैं। पैसा ज़िंदगी में कमाने का जो है वो ऊपर नीचे चलता रहता है। जब जिम्मेदारियां कम होती हैं, नया नया होता है सब कुछ, तो आपके पास जब उस टाइम पैसा होता है तो आप बढ़िया से भरपूर खर्चा कर लेते हो, हर अपने शौक की चीज़ पूरी कर लेते हो। बट जब धीरे धीरे आपके उसमें जिम्मेदारियों का एक 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 बोझ बढ़ता रहता है, जो सब चीज़ें करनी होती हैं, फिर आप अपने वो जो शौक़ है, खर्चे, वो पहले के मुकाबले कम कर देते हो। बस उतना ही फ़र्क होता है, उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता है। तो बोलते हैं ना, बैचलर लाइफ और बाद में बच्चों का सब कुछ, बच्चे ही होते हैं बाद में, तो और क्या है, जिम्मेदारियां तो मेन। बाकी मियाँ बीवी रहे तो कोई टेंशन ही नहीं हो, तो दोनों मस्त और खूब ऐश के साथ रह सकते हैं। बट जब 2 से 3 4 5 हो जाते हैं ना भाई, तो अब सारा खेल बदल जाता है। तो अभी तो फ़िलहाल पायलट खाना खा रहा है, और मेरा तो ऐसा कुछ है नहीं खाने का सीन। अब हम लोग देखते हैं आज का इस वीडियो को हम कितना डिटेल में अच्छी तरह से बता पाते हैं, क्योंकि आज सोचा है कि थोड़ा डिटेल में। एक्चुअली वो ये बोल रहा था कि हर चीज़ का आप कॉस्टिंग वाइज बताओ कि ये आपने कब लिए, कितने के लिए। मैंने कहा यार इतना टाइम तो याद नहीं है मेरे को। जो कलेक्शन है हमारा शूज़ का, दैट इज़ अ काउ बॉयज़ यूनिक कलेक्शन है। और एक्चुअली इन जूतों के बारे में ये है कि ये शौक़ भी मेरे को थोड़े साल पहले लगा था, और मैं मार्केट में जब भी जहाँ भी जाता था, हर आदमी ये मेरे से पूछता था, हर हमारा क्लाइंट पूछता था कि भाई ये जूते आप कहाँ से लाए हो, क्योंकि पूरे सूरत में एक ही दुकान है काउ बॉयज़ कलेक्शन की, और वो ऑर्डर पे जूते बनाता है। उसके वहाँ रेडीमेड कोई भी जूते नहीं मिलते हैं, आप ऑर्डर दोगे डिज़ाइन पसंद करके तभी वो बनते हैं जूते। और इन जूतों को जितने भी आप मेरे अभी देखोगे आज कलेक्शन में, वो सारे 10-10 साल से ऊपर हो गए हैं सबको। मतलब ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है कि एक बार लिया भूल गए, बात ख़त्म। तो ऐसा है। और पाँव की सलामती 100%। भाई आप जूते आपके, मैं तो कहता हूँ जूते के ऊपर से कभी गलती से कोई गाड़ी वाड़ी भी निकल जाए ना, टायर वायर, तो सेफ ही हो, मतलब ऐसा है जहाँ तक मेरा ख्याल है। अभी तक ऐसा हुआ तो नहीं आज तक कभी, लेकिन ये मेरा मानना है। तो दिखाएंगे उसको, और पूरा डिटेल वाइज जितना मेरे को याद है, देखो उतना तो मैं बता दूंगा, बाकी जो याद नहीं है उसका तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। तो कलेक्शन देख के ये बताना कि मध्यम वर्गीय फैमिली में शौक़ के ऊपर है। मेरा शौक़ था तो मैंने लिया था, मेरे को घड़ियों का भी शौक़ था, तो यही सारे शौक़ इन लोगों को भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो वो सारे शौक़ ट्रांसफ़र हो गए हैं, तो धीरे धीरे ये लोग भी अपना वो उस चीज़ के ऊपर ध्यान केंद्रित करके कुछ ना कुछ खरीद ही लेते हैं भाई। तो ज़्यादा इसको लंबा नहीं करते हुए आप उसको देखो कैसे लगे आपको। और ये कोई काउ बॉयज़ का प्रमोशन नहीं है, कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। देखो काउ बॉयज़ से इसके लिए मैंने क्या लिया क्या नहीं लिया वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि काउ बॉयज़ का मैं कस्टमर हूँ, मैं यूज़ करता हूँ काउ बॉयज़ के जूते, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने बोला है कि काउ बॉयज़ ने कि भाई तुम हमारा एक वीडियो बना दो प्रमोशन के लिए, ऐसा नहीं है। लेकिन मतलब मेरे पास है तो इसलिए मैं बना रहा हूँ। बाकी वो इन फ्यूचर इसको देख के अगर कुछ उसको आइडिया आया कुछ और अच्छा करने का, तब देखेंगे उस टाइम जो भी होगा। बट फ़िलहाल मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ।
भाई बनाए क्या, रखें शौक? तो एक लाइन से हम उसको बढ़िया से रखेंगे डिज़ाइन शौक से मस्त एकदम सजा के, और उसके बाद फिर एक एक के बारे में आपको बताएंगे कि कौन सा कैसे कितना कितने का है, और सबसे महंगा वाला उसमें से कौन सा है, और सबसे पहले मैंने जो लिया था वो कौन सा है, फिर उसके बाद उसकी जर्नी कैसे चालू हुई। एक्चुअली पहले मैंने बताया था ये वीडियो, बट वो कबाट का मैंने दरवाज़ा खोल के, आप पुराने वीडियो में जाओगे ना तो मेरे आपको दिखेगा, सिर्फ कबाट का दरवाज़ा खोल के मैंने बाहर से दिखाया था, एक भी बाहर निकाल के नहीं दिखाया था। तो इसलिए मैंने बोला आज डिटेल में पूरा मस्त बढ़िया से सजा के दिखा दें, ताकि आपको पता चले कि वो जूते कैसे हैं, उसकी क्वालिटी क्या है। कभी आपको भाई मन हो तो घोड़दौड़ रोड पे है गाँव बॉयज़ कलेक्शन, देखा ही होगा सबने आपने, वहाँ पे कौन सा है घोड़दौड़ रोड पे, तो घोड़दौड़ रोड काफ़ी लंबा है, जहाँ सिटी बैंक हुआ करता था वहाँ कला मंदिर के आजू बाजू में ही है कहीं पे, तो दिख जाएगा। बहुत पुरानी और फेमस दुकान है, तो आपका कभी मन हो तो आप भी ले आना। बाकी तब तक इस कलेक्शन का मज़ा लो, लेट्स गो। अधूरी कहानी जो न हो सकी पूरी, मिट्टी सी खुशबू हवाओं में उड़ी, सपनों के जहां में। नहीं ठीक है भाई, फाइनली सारी मेहनत करने के बाद ये सारे देखो जूते लगा दिए हमने। पहले तो आप गिन लो, 1 2 3 4 5 आगे, तो ये 15 जोड़ी हैं भाई। पहले भी यही सारे दिखाए थे, लेकिन ये सारे हमने बाहर से दिखाए थे, खाली कबाट का दरवाज़ा खोल के। आपको मैं नज़दीक से दिखाता हूँ, देखो ये थोड़े कम एंकल, मतलब एंकल वाले हैं, ये थोड़े हाई वाले हैं, ये सारे हाई वाले हैं टोटली। 15 भी नहीं, 16। अब जो भी है देख लेना, गिन ले, काउंटिंग हिसाब किताब में मैं तो थोड़ा कमज़ोर ही हूँ। ये देख लो सारे, एक एक मैं कोई स्पेशल होगा ना तो उठा के भी दिखाऊंगा मैं कि किस तरह से क्या बने हुए हैं। ये जो है ना भाई, ये वाला जूता, ये रेड कलर का, हाँ ये सबसे महंगा जूता है, ये पूरी जूते की श्रेणी में सबसे महंगा जूता है। ये मैंने लिया था, इसकी बनावट देखो आप भाई साहब, इतना मतलब ख़तरनाक है ना कि किसी को गलती से अगर एक पाँव भी मार दिया ना आपने, हाँ तो भाई सामने वाला मतलब समझ लो गया काम से हो। तो ये जोड़ी मेरे को पड़ी थी उस टाइम, मेरे लिए तो भाई महंगा ही था, 9000 की ये जोड़ी थी। और ये कोई भी जितने भी आप जूते देख रहे हो ना, 5500 से शुरू होते हैं इसकी रेंज। कोई 7000 का है, कोई 8000 का है, कोई 7.5 का है, कोई 5.5 का है, सब अलग अलग है। और ये फाइनली एक ब्रांड जो है हमारा, दैट इज़ वुडलैंड। ये वुडलैंड का है। ये जूते मैं भाई सब जगह पहन के चला जाता हूँ, चाहे ट्रैक हो चाहे घूमना फिरना हो, सबसे कंफर्टेबल जो है वो ये है। बाकी ये सारे क्या है ना, आप इन सारे जूतों को पहन के आप बहुत लंबा चल नहीं सकते हो, मतलब थोड़ी थोड़ी देर के लिए आपको कहीं इधर उधर जाना है, पूरा दिन निकालना है गाड़ी में काम करके इधर उधर, तो सब ठीक है चलेगा। बट आप बहुत ज़्यादा देर के लिए अगर आप बोलोगे कि भाई मेरे को रुकना है, तो वो नहीं हो पाएगा। अब देखो इन सारी, सबसे महंगा वाला आपको मैंने दिखा दिया, वो ये वाला है। अब मेन चीज़ क्या है कि इनके जो हील होते हैं ना सारे, बनावट ये कुछ इस तरह के होते हैं। मेरे जितने भी जूते हैं सारे के ना हिल ज़्यादा ही रखवाए थे मैंने, क्योंकि उन्होंने जब भी बोला था, मेरे से ऑर्डर लिया था, मैंने हिल सारे उनके बोला था कि भाई मुझे तो ज़्यादा वाले चाहिए, अपने को कम में चलेगा नहीं भाई, सीधी सी बात है। तो इसलिए ना फिर मैंने, हाँ हैंडमेड ही है ना, ये तो सब हैंडमेड ही होता है, और ऑर्डर पे बनता है सारा, टोटल ऑर्डर पे बनता है। आपको सिर्फ डिज़ाइन पसंद करनी होती है, उसके बाद वो लोग बना के देते हैं। सबसे जो फेवरेट वाला है ना भाई, वो मेरा वो ये है, ये सबसे फेवरेट वाला है। सबसे मस्त हील है इसकी, सबसे मस्त सोल है, और एकदम लुक इसकी तगड़ी, एकदम ज़बरदस्त लुक है। एक ये है फेवरेट वाला, और एक कहाँ गया भाई, इतने में मिल क्यों नहीं रहा है? नहीं ये रहा, ये रहा। ये इसका ना, ये जो सिस्टम है ना, ये बड़ा तगड़ा सिस्टम है। यहाँ से 1 2, ये जो इसके हुक लगते हैं ना यहाँ से,
ये बहुत मस्त लगते हैं। देखो मैं आपको इसका ना दिखाता हूँ सिस्टम क्या है, जो दूसरे वाले में दिखाता हूँ मैं। इसकी सिस्टम है वो ये है, इसमें स्टिक आती है, इस तरह की ब्लैक स्टिक आती है। ये ब्लैक स्टिक इन चारों होल में से निकल के पास होती है ऐसे, तब जाके ये बंद होता है। इसका जो पैकिंग सिस्टम है, मतलब जो पहनने का, वो इतना ज़बरदस्त ताबड़तोड़ है ना, मतलब पहनने के बाद तो भाई साहब पाँव में ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या ही पहन लिया। और पहनने के बाद फील इतनी अच्छी आती है ना कि पूछो मत। अब पायलट के पाँव में सारे आ जाते हैं जूते, उसके पाँव में ऐसा कोई नंबर का कोई इशू नहीं है। सबसे पहले उसने ये वाले जूते अभी पहनने चालू किए हैं, सबसे बेस्ट है। ये तो मिस दुबई ने भी पहने थे बहुत बार, उसको भी अच्छे लग रहे थे, बट वो लेके नहीं गई, लेकिन अभी ये पहनता है यहाँ पे। तो सारे जितने भी हैं ना 10 नंबर है, और 10 नंबर का सारा टोटल इसको आ ही जाते हैं जूते, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। पॉलिश वॉलिश नहीं किए हैं मैंने, क्योंकि अचानक से ऐसी प्रोग्राम बन गया वीडियो बनाने का, तो मैंने कहा ठीक है भाई बना लो। इसमें सारे में ना लेस वाले से 2 ही हैं, एक ये वुडलैंड है लेस वाला, और एक ये भी है। वो भी है क्या? हाँ वो भी है, 3 है, एक ये है और एक ये है, 3 लेस वाले हैं। इसको भी मैं बहुत ज़्यादा पहनता हूँ। ये देखो पॉलिश करना रह गया भाई, पॉलिश करके मैं सजा के करता ना तो बढ़िया से आता है। पता नहीं भाई, अब ये लेदर ही होगा और क्या। ये एक्चुअली सब चेन्नई से बन के आते हैं, टोटली जितने भी जूते हैं सारे चेन्नई से बन के आते हैं। तो ये था भाई आज का कलेक्शन हमारा। अब इसके बाद क्या, मेरा घड़ियों का भी कलेक्शन है। वो मैडम ने कहीं घड़ी ऊपर ना रखी हुई है, उसने किसी डब्बे में, क्योंकि सारी बंद हो गई हैं घड़ियाँ, अब कोई ना चलती नहीं है। बट कलेक्शन दिखाने के लिए इनफ है कि भाई आपको पता चलेगी कितने तरह की घड़ियाँ मैंने ख़रीदी हुई थी उस टाइम। तो आई होप कि भाई ये छोटा सा वीडियो और कलेक्शन आपको सही लगा होगा। लेकिन जब भी आपको भी इस तरह के अगर जूते पहनने का शौक़ है तो भाई काउबॉयज़ में बिल्कुल जाओ, उसको ये वीडियो भी दिखाना कि भाई आपका ये वीडियो वो पहचान जाएगा एक्चुअली तुरंत ही कि ये किसके हैं जूते, उसको मालूम है। क्योंकि आई थिंक इतने सारे जूते मुझे नहीं लगता है कि वहाँ किसी ने जाके लिए होंगे, और ये काफ़ी सालों में लिए हैं, सबको 10 साल से ऊपर हो गए हैं। सोच लो, अभी भी कोई भी डैमेज होता है ना तो वो काउबॉयज़ वाले खुद ही बना देते हैं। देखो जैसे ये क्रैक हो गया था तो इसको इसने ऊपर से इस तरह से बना दिया है। इसमें भी ये नीचे से टूटा होगा तभी हाँ। ये डाला होगा। नहीं वो टूटेगा तब वो कुछ और डालेगा, लेकिन ये तो बाद में डल रहा होगा। ये नहीं ये सब शुरू से ही आता है। ये ऐसा ही था चाचा? हाँ, नए में ऐसे ही आता है पूरा, ताकि टूटे ना, इसीलिए। अब देखो ये ब्लैक में भी क्रैक जब हो जाते हैं ना, तब ये इस तरह से वो लोग इस बना के पूरा इस तरह से बनाते हैं ताकि देखने में सोबर लगे, मतलब ख़राब ना लगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा चीज़ इसमें जो होती है ना, वो ये साइड के क्रैक होते हैं। यहाँ साइड पे ना आपके क्रैक आने लग जाते हैं जब बहुत टाइम हो जाता है तब। तो बाकी और कोई इशू नहीं है, वो भी कितने सालों बाद आए हैं, सोचो पहनने के बाद। तो ये सब है भाई ऐसा। तो आई होप ये वीडियो आपको छोटा सा पसंद आया होगा।